जय हिंद दोस्तों, कैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब प्रोफाइल के बारे में। दिल्ली पुलिस में क्या फैसिलिटी है, आज इन दो भाइयों से भी पूछेंगे कि मतलब दिल्ली पुलिस में आप सेलेक्ट हुए तो आपको मतलब क्या क्या बेनिफिट है। आज उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है भाई। तो आज निखिल भाई आप बताइए कि दिल्ली पुलिस में आप सिलेक्शन लिए तो मतलब क्या है कि मतलब कैसे सिलेक्शन लिए और फिर क्या प्रोसेस रहा। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम का मतलब सबसे पहले तो एग्ज़ाम का प्रोसेस बता दूं। पहले तो जैसे हमें फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद फिर उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। अब तैयारी का कैसा है, तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम के बाद हमारा फिजिकल के बाद हमारा मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ लगेगी। फाइनल कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ, हाँ फाइनल कट ऑफ होने के बाद जैसे फाइनल कट ऑफ जब लगती है फिर आपका ये मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग चालू होती है। हाँ तो वो भाई आप ट्रेनिंग के बारे में बताओ कि ट्रेनिंग कैसी रहती है, कितने महीने की ट्रेनिंग रहती है और फिर ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेनिंग हमारी 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 1 महीने का कमांडो ट्रेनिंग में हमें कुछ 35,000 के आसपास सैलरी मिलती है, जिसमें हमारा मैस का खाना और हमारी सैलरी आती है बेसिक पे वो सारा होता है। फिर आप जैसे कि अब ट्रेनिंग जैसे ख़त्म हो जाता है फिर ट्रेनिंग बाद सैलरी बढ़ती है, तो वो कितना आता है सैलरी ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग ऐसा होता है। जैसे अभी ट्रेनिंग में अलाउंस मिलते हैं सिर्फ 2, मतलब कि एक तो तुम्हारी बेसिक होती है और उसके बाद डीए मिलता है। तो ये है, तो वो ट्रेनिंग के बाद अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, 2 अलाउंसेस हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, जस्ट ही बढ़ जाते हैं। उसमें हो जाता है तुम्हारे डीए तो मिलता ही है, उसके साथ तुम्हारे वो बढ़ जाता है, क्या कहते हैं उसका, एचआरए तो करना पड़ता है, उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, 2-3 महीने लग जाते हैं उसके लिए, टीए मिलने लगता है। तो आप फिर भी टोटल सैलरी जैसे ट्रेनिंग में हमारी 34,500 और 5,000 रुपये अब 39,800 आ रही है। हाँ अभी भी एचआरए नहीं मिल रहा है, 39,800 आ रही है। तो एचआरए वही मिलने के बाद हम लोग को 45 प्लस ही मिलेगा, 45 प्लस आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। ठीक भाई, अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग का मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो हमारी जब ज्वाइनिंग आ जाती है तो फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ आती है। फर्स्ट ज्वाइनिंग हमारी कंपलसरी है, सबको बटालियन काटना ज़रूरी है। तो बटालियंस में हमारी आ जाती है, हमारी दिल्ली पुलिस की बटालियंस हैं, उसमें अलग अलग जगह भेज देते हैं हमें। बटालियंस में बेसिकली काम क्या रहता है, बटालियन हमें सिखाई जाती है पुलिसिंग, क्योंकि 3 साल करीब हमें सिखाया जाता है, पुलिसिंग सिखाई जाती है। अरेंजमेंट में जाना होता है और कोई रूट लग गया, पीएम रूट लग गया, मतलब कहीं कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उस वहाँ पर हम लोग को जाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि पुलिसिंग सीखते हैं। हाँ तो भाई इसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो ये मतलब है, तो इसमें भाई हम लोग को फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलती है और हम लोग को क्या मिलती है फैसिलिटी, तो आज उसके बारे में कुछ बताओ। फैसिलिटी जैसे हमें जो हमारा CHS कार्ड होता है उसमें हमें हमारी फैमिली को मेडिकल हेल्थ की बिल्कुल फ्री। जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए और 18 साल से कोई भी हमारा छोटा भाई बहन कोई भी हो, और हाँ डिपेंडेंट जो हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे दादी दादा, तो उनका जो इलाज होगा वो फ्री होगा CHS कार्ड के थ्रू। भाई अब बात करते हैं जैसे कि अलग कुछ मतलब हम लोग के बच्चों को भी सैलरी मिलती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। हाँ बच्चों के लिए भी है, बेनिफिट है इसमें। इसके लिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हमारे 2 बच्चे के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। वो बच्चे के लिए सीमित है, ये ना कि मतलब टोटल फीस नहीं है, मतलब कुछ स्कॉलरशिप है वो दिल्ली पुलिस हमें प्रोवाइड करती है बच्चों की शिक्षा के लिए। हम लोग को ये नहीं है कि मतलब मिलता है, 2 बच्चों को मिलता है, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भाई खेल जैसे स्पोर्ट का भी कुछ मतलब रहता है, आप ट्रायल दोगे तो सेलेक्ट हो गए तो फिर इसके बाद आप मतलब और भी आगे लेवल खेल सकते हो, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। आपने कभी ट्रायल दिए? हाँ मैंने ट्रायल दिया था, अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही ट्रायल दिया था, क्रिकेट का ट्रायल दिया था। तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया मैं, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पर सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन होते सारी चीज़ें, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, सारी चीज़ मतलब जितने हमारे गेम्स होते हैं सारे गेम्स हैं, जेवरेलिन है, सारी चीज़ है। तो उसके लिए हम जैसे वो आते हैं, लेते हैं उसमें मतलब ट्रायल डेट आता है, ट्रायल वहाँ मैसेज आता है कि आपको ट्रायल देना है, तो उसके इंटरेस्टेड हो तो अपनी एप्लीकेशन देके वो तुम्हें भेजेंगे, अगर वो सिलेक्ट। तो भाई ये भी एक बेनिफिट है, आप अगर स्पोर्ट खेल रहे हैं, आप स्पोर्ट में अगर आपका मन है तो आप ये एग्जाम पास कीजिए और दिल्ली पुलिस में जब ज्वाइनिंग लेंगे ना तो उसका आपको मैसेज आया कि आप स्पोर्ट के लिए भी आप ट्रायल दे सकते हो, फिर इसके बाद स्पोर्ट कोटा से आप स्पोर्ट कर, उसके लिए 2nd बटालियन बनी हुई है हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। हाँ भाई, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जैसे टूर 4 साल में एक बार मिलता है, ठीक है हम लोग को, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। हाँ मैं बताऊं,
कि 4 साल में एक बार हमें टूरिस्ट कैंप में पैसे मिलते हैं, या आप वहाँ से भी इशू करा के वह तुम्हारा खाना खर्चा, रहने का रहने का किराया उराया भी किराया मतलब वो हाँ, सारा application उसमें साथ आप हाँ। एप्लीकेशन साथ लगा दो, आपको फ़्लाइट का टिकट जो आप वहाँ रूम लेते हैं या किसी फ्लैट में रुकते हैं तो वो उसका सारा किराया मतलब खर्च हाँ, वो दिल्ली पुलिस देती है। तो मतलब टूर के लिए 4 साल में एक बार 4 साल में एक बार family with के साथ- family, हाँ, with family, के साथ। बच्चे, बीवी। ये भी एक बेनिफिट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि जो आप 4 साल में आपको एक बार टूर कराया जाएगा। आप कहीं साउथ कहीं भी जा सकते हैं, आप ऑल इंडिया कहीं भी घूम सकते ऑल इंडिया हैं, कहीं भी घूम नॉर्थ सकते हैं। साउथ, हाँ कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। उसका सारा खर्चा दिल्ली पुलिस ही उठाती है। तो और भाई जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हम कुछ भी सामान खरीदते हैं उसके लिए हम लोग के लिए कैंटीन कार्ड बनता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ, मैं बताऊं कि जो हमें दिल्ली पुलिस से कैंटीन कार्ड इशू होता है, उसमें जो हम सामान खरीदते हैं वो 1 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं, और उसमें हमें जो GST होती है वो हमारे सामान पे नहीं लगती, वो उसमें हमारी ऑफ होती है। इसका ये बेनिफिट है मतलब कैंटीन कार्ड यही का। बेनिफिट है कि आपको GST नहीं देनी नहीं पड़ती है, देनी बस पड़ेगी, कोई इसलिए- टैक्स नहीं लगता। हाँ भाई जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अब एक और सवाल है कि छुट्टियाँ कैसे मतलब मिलती है? हम आप कुछ बताना चाहें कितनी छुट्टी मिलती है? हमारी 30 EL होती हैं, 15 CL और प्लस SL भी होती हैं जो स्पेशल लीव होती हैं। जैसे हम SL EL लगाते हैं तो उसमें SL भी लगा देते हैं तो वो हो जाती हैं। तो 45 तो ये हो गई, प्लस SL होती हैं वो हर बार काउंट हो जाती है जो छुट्टियों पे, तो वो कुछ 60 के आसपास ये छुट्टियाँ हो गई। और फिर मेडिकल के जैसे मेडिकल के बारे में मेडिकल का ऐसा होता है, मेडिकल वैसे हमें मिलते हैं 20 में दिन रात काउंट होते हैं, तो वो 10 हो जाते हैं, तो 10 आप ले सकते हो, 10 मेडिकल ले सकते हो। और एक भाई ये भी है कि जैसे कि हम कोई तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब मतलब किसी की दूसरा तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमको तैयारी का जैसे कि कुछ है कि छुट्टी मिलती है। हाँ हायर एजुकेशन कुछ किसी चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं जो कि हमको पढ़ना है सिर्फ, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे हमें छुट्टियाँ कैसे मिलती है? हाँ, हायर एजुकेशन के लिए भी एक है, तो हमें दिल्ली पुलिस 2 साल के लिए रिलीव कर देगी विदाउट पे। हाँ, तो आप without उसके pay। हाँ विदाउट पे, उसके बाद आप 2 साल में जब आपका हो जाए कहीं तो चले ही जाओगे, अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा फायदा है। ये एक भाई फ़ायदा है जो कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए किसी भी अगर EPSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल की एक छुट्टी ले सकते हैं, मतलब उसमें बीच बीच में करके 6 महीने या 1 साल ऐसे करके तो आप 2 साल पूरी सर्विस में ले सकते हैं, पूरी सर्विस में 2 साल ले सकते हैं। तो ये भाई एक फ़ायदा है कि आप 2 साल की मतलब पढ़ाई से ले सकते हैं छुट्टी, और इसके बाद आप कहीं और भी मतलब जॉब के लिए कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब लोगों को बताएंगे कि कला मतलब कैसी रही आपकी अब तक की ट्रेनिंग? आपका मतलब 1 साल हो गया ट्रेनिंग और अभी ये, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 1 साल में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ट्रेनिंग के बारे में? मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में बहुत अच्छा रहा। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई, 9 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने का कमांडो कोर्स के बाद POP हो गई। उसके बाद हम फर्स्ट बटालियन में हमारी ट्रांसफ़र आ गया। हम फर्स्ट बटालियन में अभी सफिशिएंट टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। 24 की चल रही है, 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट, और वो 24 घंटे ड्यूटी आती भी नहीं है, कभी कभार आ जाती है, तो वो तो करनी पड़ती है अरेंजमेंट। बाकी पढ़ने का भी बहुत मतलब अरेंजमेंट आता है 5-6 घंटे का आता है और फिर वही जाना पड़ता है। मुश्किल से 8 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं आता है। उसकी फिर 24 घंटे छुट्टी हो जाता है, उसमें कुछ भी करो। तो पढ़ने का बहुत टाइम है, सारा बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बढ़िया। तो भाई जैसे कि आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि मतलब दिल्ली पुलिस के बारे में? हाँ, ट्रेनिंग में भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप। जैसे वहाँ हथियारों की सिखलाई, आपको कुछ 5 से 6 गन्स और गैस गन्स और ग्रेनाइट, ये सारी गन्स आपको खुलवाएंगे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आपको महीनों ये हथियार खुलवाएंगे, फायरिंग होती है आपके बहुत अच्छे से। हाँ, PT परेड होता है और गन्स हो गई, क्लास चलते हैं, SLR, MP5, AK-47, Glock 26, पिस्टल, रिवॉल्वर, गैस गन खुलवाएंगे, ये सारी खुलवाते हैं। इनकी सभी की फायरिंग भी होती हैं और इनके टारगेट प्रैक्टिस हमारी के बाद हमें ओरिजिनल राउंड दिए जाते हैं और फिर उसकी फायरिंग होती है। हाँ। और इसमें आप ट्रेनिंग में बहुत इंजॉय फिजिकल के बारे में मतलब ये है कि बॉडी के लिए मैं आप क्या बताना चाहो PT परेड के बारे में? हाँ, मैं आपको बता दूं, सुबह हम 6 बजे या 5 बजे, जैसे सर्दियों में 6 बजे और गर्मियों में हम 5 बजे ग्राउंड में आ जाते थे। फिर उसके बाद हम 3 से 4 या 5 किलोमीटर की रेस करते, फिर रस्सा, बीम और पुशअप्स, कुछ स्पेशल PT परेड, ये सारी कुछ करते थे। आप बहुत इंजॉय करोगे जब आप आओगे यहाँ, बहुत नए दोस्त बनेंगे और
दिल्ली पुलिस की हाँ प्रोफाइल। भाई एक चीज़ है दिल्ली पुलिस मतलब पीछे जो भी ट्रेनिंग हम लोग का झड़ोदो कला में हुआ था भाई अच्छा लगा वहाँ का ट्रेनिंग मतलब सब कुछ बढ़िया रहा क्योंकि भाई जो भी पीटी के बाद परेड होता था फिर क्लास चलती थी तो भाई और इंडोर क्लास लॉ के बारे में क्लास में भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। जो यहाँ के जो हमारे जो लॉ इंस्ट्रक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे, बढ़िया, बहुत अच्छा उनका अनुभव है। तुम्हें मतलब उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे, पुलिसिंग के बारे में बताएंगे, सारा नॉलेज बहुत अच्छी देते हैं, समझ में बहुत अच्छा आता है। और उससे समझ में आती है कि हाँ पुलिस एक्चुअल में वर्किंग कैसे करती है, सारी चीज़ समझ आती है। और लॉ का BNSS और पुलिसिंग का मतलब और ये भी ना है कि मतलब यही कराते हैं, वो भी कराते हैं, पुलिस बिहेवियर का भी बताते हैं कि बिहेवियर कैसे रखना है, उसके प्रति सारी चीज़ बहुत अच्छी है लॉ की। तो यही है। फिर इसके बाद देखिए दिल्ली पुलिस में भाई इसकी अलग जब ये क्लास खत्म होती है फिर हम लोग को फिर पीटी होता है, ठीक है। तो उसमें आप पीटी के बारे में क्योंकि उसमें कुछ पीरियड खेल के भी रहते हैं, खेल के तो खेल के शाम के टाइम हम लोग का पीरियड खेल का ही रहता था। तो उसके बारे में आप खेल में क्या एंजॉय किए ट्रेनिंग टाइम? खेल में तो बड़ा मज़ा आता था क्योंकि लास्ट एक पीरियड पीटी का खेल का ही रहता था, जो उस्तादों के साथ खेलते हाँ उस्ताद के साथ खेल सकते हो। बढ़िया, सारे उस्ताद भी बहुत बढ़िया हैं, फ्रेंडली हैं, अपना काम सिखाते हैं। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं। नए नए दोस्त बनेंगे, अलग अलग स्टेट से आए हुए होंगे, नए नए कल्चर को यहाँ अच्छे से देखोगे। अब सब लोग प्लाटून के मिलके 2 प्लाटून के मिलके बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और कोई भी ये तो अलग ही मजा रहता है भाई कि रात को अगर किसी का बर्थडे रहे तो डीजे लगा के नाचो, अलग ही रहता था उस दिन का माहौल। तो और कुछ आउटडोर वाले उस्ताद जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर रहते थे वो बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत अंदर बाहर की बहुत नॉलेज थी, वो हमें हर बार गाइड करते थे और जो हमें अभी बहुत काम आ रहा है।